बाल थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते। ये क्या ब्यूटी पार्लर नहीं गई है इसलिए ठीक है, बाल थोड़े उलझे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। और इसके बाद अगर हम ये देखें, मान लो जैसे ये मूंछ है, ठीक, ठीक है, देखो ना, समझने के लिए है इसको। ये मान लो ये पत्नी है और ये आपका पति है, मान लो। तो ये जो संबंध बना पति और पत्नी का, इन दोनों के बीच में ये जो संबंध बना, ये आपका घरेलू नातेदारी है। समझ में आई मेरी बात? रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये घरेलू नातेदारी है। समझ में आया? महिला हिंसा का शिकार हुई तो ये आपका व्यथित व्यक्ति होगी, एग्रीव्ड पर्सन होगी। ये रिलीफ देगा, यानी पति क्या होगा, हमेशा आपका रेस्पोंडेंट होगा या प्रत्यर्थी होगा। आई मेरी बात समझ में? और जिस घर में ये रह रहे हैं, ये घर क्या होगा, इनका साझी गृहस्थी होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपका चैप्टर 1 क्लोज्ड। अध्याय 2, और अध्याय 2 का नाम है घरेलू हिंसा। ठीक है ना? इंग्लिश में कहते हैं इसको डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है ना? घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस। याद रखें बेटा कि इसमें केवल एक ही धारा है, धारा 3, केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। मैं आपको इसका पूरा निचोड़ करके आपको बताता हूं कि इसमें हमको समझना क्या है और लिखना क्या है और किस तरीके से लिखना है। समझिए बात? एक नजरिया आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं बेटा, जो आप कानून की किताब को पढ़ करके कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी नजरिए से इसको याद रखने और लिखने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। समझ में आई बात? तो घरेलू हिंसा का चैप्टर है ये। घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया चैप्टर 2 में। एकमात्र कानून है हमारे देश का जो घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है परिभाषित करता है ये चैप्टर जो है, ये एक्ट जो है। ठीक है? तो देखते हैं कि आखिर घरेलू हिंसा होती क्या है इसके बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस, ध्यान सुनना बेटा, अभी लिखोगे नहीं। थोड़ा टफ सेक्शन है और कोशिश करते हैं अपन इसको आराम से समझने की। घरेलू हिंसा जो परिभाषित किया गया है सेक्शन 3 में, घरेलू हिंसा का मतलब अगर पूरा पढ़ेंगे, अगर अपन पूरे कानून को, 3 बातें निकल करके आएंगे। इस अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा में 3 चीजों को शामिल किया गया है। 3 चीजों को इस अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा में 3 चीजों को शामिल किया गया है। 1, अब्यूज। 2, हैरास। 3, थ्रेट। सही बात? इस सेक्शन के अनुसार ये अपन परिभाषा क्रिएट कर रहे हैं उसकी कानून के आधार पर। ठीक है ना? इसी व्यू से देखें। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स abusement, abuse, harassment and threaten to aggrieved person। किसी भी महिला को जब अब्यूज किया जाए, ठीक, हैरस किया जाए या थ्रेट दिया जाए, तो यह सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। और यह सब कौन दे रहा है? रेस्पोंडेंट दे रहा है। समझ रहे बात? तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। ये 3 शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में बिल्कुल अलग अलग हैं। अब्यूज को हिंदी में कहते हैं शोषण करना। अब्यूज मीन्स शोषण। हैरस मीन्स उत्पीड़न, और थ्रेट मीन्स धमकी। इस तरीके से जब प्रत्यर्थी
किसी व्यथित महिला का शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, धमकी देता है, तो ये घरेलू हिंसा कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो रहा है? पॉइंट समझो बेटा कि अगर कोई प्रत्यार्थी जो है इफ रेस्पोंडेंट अब्यूज, हैरस और थ्रेट टू द एग्रीव्ड पर्सन, इट शैल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक वायलेंस। इसे ही घरेलू हिंसा माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब्यूज करेगा। अब यहां पर ध्यान समझना बेटा, अब्यूज, हैरस और आपका थ्रेट में अंतर होता है। शोषण में, उत्पीड़न में और धमकी में अंतर होता है। जब किसी को आप मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दें, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, तो उसे शोषण कहते हैं। समझ बात? मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, ठीक है ना? इतना सुनार है कि दिमाग खराब हो गया उसका, ठीक है? शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट हो रही है। समझ में बात? मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना शोषण कहलाता है, अब्यूज कहलाता है। समझ रहे हो? लेकिन जब आप प्रताड़ना देते हैं, लेकिन प्रताड़ना किसी चीज के लिए देते हैं, कोई चीज आपको चाहिए उससे। समझ रहे बात? मुझे बिजनेस खड़ा करना है, जा अपने पिताजी से पैसे लेकर क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑफ रैंसम डॉरी, डिमांड ऑफ डॉरी। और वो नहीं लेकर, आप जैसे सीरियल्स वगैरह, टीवी वगैरह में देखते होंगे, ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है डॉरी की मांग कर रहा है, पैसे की मांग कर रहा है, और वो नहीं लेकर के आ रहा है, उसको पीड़ित भी कर रहा है। तो जब किसी उद्देश्य से हम किसी का शोषण करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, व्हेन यू अब्यूज इट विल बी ट्रीटेड एज हरासमेंट, उत्पीड़न। जब आपको कोई चीज चाहिए और उस चीज के लिए जब आप महिला को सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो वो उत्पीड़न है। जब आप उसके शरीर के साथ खेलते हैं, मानसिक स्थिति के साथ खेलते हैं, तो ये जो है अब्यूजमेंट है। अपन साधारण शब्द में अब्यूज मतलब गाली देना सुनते हैं ना। आप अगर किसी गाली दोगे उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? कैसे बोल दिया रे मेरे को, यानी आपने उस समय उसका मानसिक शोषण किया। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, जैसे अपन कॉलेज में अगर महिलाओं को छोड़ करके अगर दूसरे तरीके से लिया जाए, कॉलेज में जब आप रैगिंग करते हैं, मतलब जो भी रैगिंग वगैरह होती है, तो उसमें क्या किया जा रहा है? उत्पीड़न हो रहा है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना? सताया जा रहा है उसको, वो हैरेसमेंट है। आई मेरा समय, और थ्रेट, डराना महिला को, ठीक है, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस इज कॉल्ड थ्रेट। इन शब्दों के मतलब समझ में आए तो आगे जो मैं लिखने जा रहा हूं अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो याद रखें कि महिला के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण, अब समझ में आई मेरी बात? मैंने शारीरिक और मानसिक क्यों लिखा? क्योंकि शोषण शारीरिक ही हो सकता है या मानसिक ही हो सकता है। ध्यान सुनो, फिर लिखने लग रहे, बोला हूं लिखना, समझो पहले, नहीं तो यहां वायलेंस हो जाएगा और ये डोमेस्टिक नहीं कहलाएगा। समझ आई बात? हाँ, इधर ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। किसी भी प्रकार का जो शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण है, ठीक, मानसिक शोषण वो अब्यूज कहलाएगा, यानी वो शोषण कहलाएगा, वो घरेलू हिंसा कहलाएगा, ठीक है ना? घरेलू हिंसा कहलाएगा। लेकिन कब? भाई आप किसी को कुछ उटपटांग बोल दिए और टेंशन है, तो मान लो बीबी बोल दिए, बीबी बोली कि मेरे को पैसा दो ना, मेरे को कपड़ा खरीदना है, शॉपिंग करना है, आप बोले नहीं दूंगा। अब उसका मानसिक शोषण हो गया, टेंशन में आ गई, खाना वाना नहीं बना रही है, सोई हुई है, ये मानसिक शोषण नहीं है। तो ध्यान समझने वाली बात यह है कि किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण, घरेलू हिंसा तब होगा जब इससे महिला का स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन खतरे में पड़ जाए। आई मेरी बात समझ में? किसी भी प्रकार का मानसिक, कोई भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण घरेलू हिंसा तब कहलाएगा जब उससे महिला की तीन चीजें, स्वास्थ्य, सही बात, जीवन और सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।
आई मेरी बात समझ में? एनी काइंड ऑफ अब्यूज शैल बी द डोमेस्टिक वायलेंस व्हेन इट कॉम्प्रोमाइजेस विद द लाइफ, सिक्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ वुमेन। आई मेरी बात समझ में? कोई भी घरेलू हिंसा तब कहलाएगा जब महिला के साथ शारीरिक या मानसिक शोषण हो, समझिए बात, और उस शारीरिक या मानसिक शोषण से महिला का स्वास्थ्य, जीवन और सुरक्षा खतरे में पड़ती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अब्यूज मेंशन इन दिस एक्ट। विभिन्न प्रकार के, हमने कहा ना किसी भी प्रकार का, तो इस एक्ट में बताया भी गया है अब्यूजमेंट के प्रकार, मतलब फॉर्म्स ऑफ अब्यूज बताया भी गया है। फॉर्म्स ऑफ अब्यूजमेंट मतलब शोषण के प्रकार भी बताए गए। इस अधिनियम के अनुसार कौन कौन सा शोषण घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा, यह भी बताया गया। क्या बताया है देखो, नंबर 1 शारीरिक शोषण, ठीक, फिजिकल अब्यूज डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। नंबर 2 लैंगिक शोषण, सेक्सुअल अब्यूज, यह भी आएगा। नंबर 3 मौखिक एवं भावनात्मक शोषण, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, यह भी आएगा। और नंबर 4 आर्थिक शोषण, इकोनॉमिकल अब्यूज। ये सभी प्रकार के शोषण घरेलू हिंसा में आएंगे। मेरी बात समझ में आई? घरेलू हिंसा क्या है? तो आप याद रखें कि घरेलू हिंसा निम्नलिखित या निम्नलिखित घटनाएं, निम्नलिखित तथ्य घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं। नंबर 1 किसी भी प्रकार का शोषण, किसी भी प्रकार का शोषण, ब्रैकेट, शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, मौखिक या भावनात्मक शोषण, समझ रहे बात, आर्थिक शोषण। घरेलू हिंसा होगा यदि इससे महिला का स्वास्थ्य, जीवन और सुरक्षा खतरे में पड़ती है। लिखने का तरीका समझ में कैसे अपन सुन। इसके बाद देखें, ये सब अपने को पढ़ना है, सब अब्यूजमेंट क्या होता है। हैरेसमेंट, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी उद्देश्य के लिए शोषण किया जाए, ठीक है, तो याद रखें कि जब किसी महिला को 3 चीजें, 1 दहेज, दूसरा संपत्ति, प्रॉपर्टी, और तीसरा मूल्यवान दस्तावेज, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, मूल्यवान दस्तावेज, जब किसी महिला को आपका 3 चीजें, दहेज, संपत्ति और मूल्यवान दस्तावेज, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपका बताए गए हैं, आईपीसी में परिभाषित है। वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, मूल्यवान दस्तावेज क्या होते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो कानूनी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको मूल्यवान दस्तावेज कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, विल्स हो सकते हैं, जो विल बनाया जाता है, समझोगे नहीं मेरी बात को? तो ये सारी चीजें मूल्यवान दस्तावेज के अंतर्गत आएंगी। तो याद रखें, जब किसी महिला को दहेज, संपत्ति और आपका मूल्यवान दस्तावेज के लिए प्रताड़ित किया जाए, ठीक, तो उसे उत्पीड़न या हैरासमेंट या घरेलू हिंसा कहेंगे। ठीक है? इफ एनी वुमेन और एनी काइंड ऑफ हैरासमेंट, ठीक है ना, फॉर डाउरी, प्रॉपर्टी एंड द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स शैल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक वायलेंस। आई मेरे पास में संपत्ति, दहेज और मूल्यवान दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के साथ किया गया उत्पीड़न घरेलू हिंसा होगा। क्लियर हुआ? और याद रखें कि थ्रेटन, ठीक है, महिला को डराना जिसमें उसके प्राण की क्षति शामिल हो, प्राण की क्षति शामिल हो, उसे अपन क्या कहेंगे? थ्रेट, है ना? तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे थ्रेट टू लाइफ। ठीक है? अ वुमेन इज थ्रेटेंड फॉर हर लाइफ शैल ऑल्सो बी द डोमेस्टिक वायलेंस। अगर कोई किसी महिला को जान से मारने की धमकी देता है तो वो भी एक प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है। आई मेरी बात समझ में?
ये घरेलू हिंसा का परिभाषा है, वो पूरे एक चैप्टर को इतने अपने फ्लो चार्ट में हमने लाया। मेरी बात समझ में आई? तो अगर इस आधार पर अगर आपसे पूछ दे कि घरेलू हिंसा क्या है, तो याद रखें, घरेलू हिंसा प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध किया जाने वाला शोषण, उत्पीड़न और धमकी शामिल होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के शोषण उत्पीड़न शामिल होंगे। नंबर 1 आप बता सकते हैं, किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक शोषण, जैसे शारीरिक शोषण, आपका लैंगिक शोषण, मौखिक शोषण, आर्थिक शोषण, जो महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन को खतरे में डाले, उसे हम क्या कहेंगे? घरेलू हिंसा। पॉइंट 2, दहेज, संपत्ति या मूल्यवान दस्तावेज के लिए महिला के साथ किया गया उत्पीड़न, यह भी घरेलू हिंसा में आएगा। और तीसरा, जान से मारने की दी गई धमकी, ठीक है, या महिलाओं को डराना, ठीक है, जिसमें उनके प्राण की क्षति शामिल हो। ठीक है ना, जान से मारने की धमकी नहीं लिखा जाता है, प्राण की क्षति लिखेंगे। ठीक है ना, थ्रेट फॉर डेथ है ना, थ्रेट फॉर लॉस ऑफ लाइफ, ऐसा आप लिख सकते हैं, थ्रेटेन फॉर लाइफ। ये सब किस में आएगा? आपका डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। तो ये है आपका उसकी परिभाषा। समझ में आया? आ गया? मिटा दूं? मिटा दे रहा हूं ना। लो ना, कुछ लोग लिख लिए होंगे चोर टाइप, उन लोगों से ले लो प्लीज। लो लेट, प्लीज लो, प्लीज लो। अरे मिटा दो रे, देखो 8:25 हो गया, पढ़ा दो ना। व्यथित महिला है। फिजिकल अब्यूज, आई मेरे पास में ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी शोषण जिससे महिला को शारीरिक दर्द या चोट पहुंचे, है ना, बॉडीली पेन और इंजरी टू द वुमेन इज फिजिकल अब्यूज। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे आपका बीटिंग, मारना, बाइटिंग, चबाना, दांत से काट दिया सर। हाँ जी, दांत नहीं पोड़ते रहते, लिखना है तुमको, अब ये कानून है, सब जानो, सीखो। ठीक है, अब यहां दांत फाड़ते मत बैठा रहा, समझ में? बीटिंग, मारना, बाइटिंग। तीसरा, किकिंग, सही बात, पैर से जो मारते हैं। ठीक है, पंचिंग, मुक्का, समझ रहे हो? अरे दांत फाड़ रही है बीमारी। बीटिंग, जैसे भी मारना। ठीक है, बाइटिंग, दांत से काट दिए। ठीक है, किकिंग, पैर से मारना, लात मारना, लात मारना इसे बोलते हैं। पंचिंग, मुक्का से मारना, समझ में आया? ससुर बहुत बदमाश हो तुम लोग। स्लैपिंग, थप्पड़ मारना, ठीक है ना, स्लैपिंग। और एनी अदर वर्क या अन्य कोई कार्य जिससे महिला को शारीरिक दर्द या इंजरी हो। समझ में आया? ये शारीरिक शोषण है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद देखें लैंगिक शोषण, सेक्सुअल अब्यूज। आज मेरा सर में इस बात को ध्यान सुनना बेटा, देखो है ना, लैंगिक शोषण की परिभाषा में क्या आता है। याद रखें कि ऐसा कोई भी लैंगिक प्रकृति का कार्य, ठीक है ना, एनी सेक्सुअल वर्क, ऐसा कोई भी लैंगिक प्रकृति का कार्य जो महिला के गरिमा के विरुद्ध हो, ठीक है, एनी सेक्सुअल वर्क विच इज डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ अ वुमन। आज मेरी बात समझ में? ऐसा कोई भी लैंगिक प्रकृति का कार्य जो महिला के गरिमा के विरुद्ध हो, उसे हम लैंगिक शोषण कहेंगे। एनी सेक्सुअल वर्क विच इज डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ अ वुमन, ठीक है ना, महिला के गरिमा के विरुद्ध हो, उसे हम लैंगिक शोषण कहेंगे। जैसे जैसे अगर इसमें आपको लिखना पड़ जाए, नंबर 1, फोर्स्ड
फोर्स इंटरकोर्स आपका फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी यौन उत्पीड़न, ठीक है ना, यौन उत्पीड़न आपका, ठीक, जो मजबूर किया जाए जिसके लिए, ठीक है ना। फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब यौन संभोग जो मजबूर करके जो यौन संभोग करवाया जाए, फोर्स्ड है ना, मतलब महिला की इच्छा के विरुद्ध। दूसरा, अश्लील तस्वीर को देखने के लिए बाध्य करना, ठीक है ना, फोर्स टू सी द ऑब्सीन पिक्चर्स, ठीक है, लाइक पिक्चर्स में तस्वीर भी आ सकते हैं, मूवेबल पिक्चर्स भी आ सकते हैं, लाइक मूवीज, पोर्नोग्राफी वगैरह, ठीक। तो अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए बाध्य करना, ठीक। थर्ड, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, मतलब बच्चों के साथ किया गया यौन शोषण, यह भी लैंगिक शोषण में आएगा। मतलब महिला के साथ और महिला के बच्चे के साथ भी हुआ तो भी वो किस में आ जाएगा, आपका यौन शोषण में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि लैंगिक शोषण क्या है, तो किसी भी प्रकार का या लैंगिक प्रकृति का किया गया ऐसा कोई भी कार्य जो महिला के गरिमा के विरुद्ध हो, वो लैंगिक शोषण की परिभाषा में आएगा, वो सेक्सुअल अब्यूज में आएगा। याद रखें, सेक्सुअल अब्यूज के अंतर्गत फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी आपका महिला को यौन संभोग के लिए बाध्य करना। दूसरा, अश्लील तस्वीरों और पिक्चरों को देखने के लिए बाध्य करना, फोर्स्ड टू सी द ऑब्सीन पिक्चर्स, ठीक है, लाइक पोर्नोग्राफी। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है ना, बच्चों के साथ होने वाला यौन शोषण, ये सब जो होगा आपका लैंगिक शोषण में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखें तीसरा, लैंगिक शोषण के बाद कौन सा है? मौखिक या भावनात्मक शोषण, ठीक है ना, भावनात्मक शोषण। वर्बल और इमोशनल अब्यूज, याद रखें, वर्बल और इमोशनल अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस है। आई मेरी बात समझ में? मतलब ये क्या है? याद रखें, महिला को ऐसी बातें कहना जिससे उसकी भावनाएं आहत हो, ठीक है, जिससे उसकी भावनाएं आहत हो, उससे हम इमोशनल और वर्बल, देखो वर्बल मतलब मौखिक बोलना, कुछ भी ऐसा बोलना जिससे उसकी भावना को ठेस पहुंचे, वो आपका मौखिक या भावनात्मक शोषण होगा, ठीक है ना। मौखिक या वर्बल और इमोशनल अब्यूज उसको कहा जाएगा, ठीक है। एनी ऑफ द सेइंग विच हर्ट इमोशनली टू द वुमेन इज इमोशनल अब्यूज। ऐसा कोई भी बात कहना जिससे महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो भावनात्मक शोषण होगा। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है? नंबर 1, अपमान, इंसल्ट, अपमानजनक शब्द बोलना उसको। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अपमानजनक, अपमान करना महिला का, यह भावनात्मक शोषण है। अगर आप बार बार यू आर सेइंग समथिंग डेरिवेटेड टू द वुमन, अगर आप हर बार ऐसी कोई बात कह रहे हो जो महिला के अपमान यानी महिला के सम्मान के विरुद्ध है, तो वो आपका भावनात्मक शोषण यानी घरेलू हिंसा में वो भी शामिल होगा। अपमान के बाद दूसरा आपका उपहास करना, ठीक है, उपहास, रेडिक्यूल, रेडिकुलस बोलते हैं ना अपन, उपहास करना, व्यंग मारना, कटाक्ष करना, हंसी उड़ाना उसका लोगों के बीच में। समझो ना मेरी बात को? अपमान करना, उपहास करना। तीसरा, उत्पीड़न करना, हरासमेंट। और उत्पीड़न कैसे करना? मतलब उत्पीड़न मतलब तिरस्कार करना, तिरस्कार पूर्वक गाली, गाली देकर के जो तिरस्कार करते हैं, हैरेसमेंट। समझ नहीं मेरी बात? या इसको अगर सबसे अच्छा शब्द जो कानून में लिखा हुआ है वो लिखोगे तो यहां पर आप लिखो तिरस्कार, और इंग्लिश में लिखे आप ह्यूमिलिएशन, तिरस्कार पूर्वक गाली देना। समझ रही बात? इंसल्ट, रेडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, ठीक है ना।
तो अगर कोई इंसल्ट करता है महिला को, अपमानजनक शब्द बोलता है, ठीक है ना, उपहास उड़ाता है, 10 लोगों के बीच में मजाक बना दे रहा है उसका, ठीक है, उसके बाद तिरस्कार कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है उसको, घर से भाग जा, घर से निकाल रहा है बार बार, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, उसका भावनात्मक शोषण के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा जैसे पुरुष संतान ना होने पर अपमानित करना, ठीक है, इंसल्ट ऑफ नॉट हैविंग मेल चाइल्ड, ठीक है ना, बेटा ना होने पर अपमानित करना, समझे बात, ये सब जो होंगे एक्सेट्रा, ये सब आपका मौखिक शोषण या भावनात्मक शोषण में आएंगे। मेरी बात समझ में आई? लैंगिक शोषण क्या होता है, शारीरिक शोषण क्या होता है, और भावनात्मक या मौखिक शोषण क्या होता है, ये सारे शोषण जो है, दीज आर द पार्ट ऑफ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक। देखें, उस बाद से लास्ट आपका आर्थिक शोषण, ठीक है, इकोनॉमिकल अब्यूज, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण क्या होता है, अगर हम यह समझने की कोशिश करेंगे तो याद रखें कि महिला को आर्थिक अधिकारों से वंचित करना, ठीक, deprivation of a woman from her economical rights, deprivation of women from her economical rights, महिला के जो आर्थिक अधिकार हैं, जब उसके आर्थिक अधिकारों से उसको वंचित किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका आर्थिक शोषण। जैसे देखो, तो एक महिला है, महिला मतलब अब ये व्यथित महिला जो घरेलू नातेदारी में रह रही है, मतलब पति पत्नी है, अब इसमें आर्थिक अधिकार उसके क्या होते हैं? आर्थिक अधिकार यह है कि जब वो पति के साथ रह रही है तो महिला स्वयं और बच्चों के लिए पैसों की मांग कर सकती है पति से, भरण पोषण के लिए। तो जब एक पुरुष, याद रखें, आर्थिक शोषण मतलब जब महिला एवं उसके बच्चे को भरण पोषण ना दिया जाए, समझोगे नहीं मेरी बात? इफ द remuneration shall not be provided to women and her children, ठीक है ना, जब एक महिला और उसके बच्चे को भरण पोषण के लिए पैसे ना दिए जाए, ठीक है ना, इफ remuneration is not provided to a woman and her child for their livelihood, भरण पोषण के लिए अगर ना दिया जाए तो वो सब क्या होगा, आपका आर्थिक शोषण में। अब एक महिला है, मान लो कि ठीक है पैसा नहीं दे रहा है वो, ये आर्थिक शोषण है। दूसरी बात यह है कि अगर वो नौकरी कर रही है तो उसको नौकरी छोड़ने के लिए बोल रहा है, समझ में बात। दूसरा, नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाना, आई मेरा समय, कंपेलिंग वुमेन टू लीव हर जॉब, ठीक है ना, कंपेलिंग वुमेन टू लीव हर जॉब, अपनी नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य करना, यह भी आर्थिक शोषण है। तीसरा, ठीक है नौकरी कर रही है अगर, तो उसके वेतन को छीन लेना, ठीक है, ग्रैबिंग द सैलरी ऑफ अ वुमन, ठीक है, ग्रैबिंग द सैलरी ऑफ अ वुमन, महिला से उसके वेतन भत्तों को छीन लेना। इसके अलावा, ठीक, महिला और उसके बच्चों को खाने पीने की वस्तु एवं दवाइयां उपलब्ध ना करवाना, ठीक है, नॉट प्रोवाइडिंग फूड्स, है ना, फूड्स एंड मेडिसिन विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जो खाने की वस्तुएं हैं, जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध ना करवाए, वो भी क्या आर्थिक शोषण है। इसके अलावा घर दोनों का है, ठीक है, लेकिन घर के किसी हिस्से या संपूर्ण घर के प्रयोग को रोकना, ठीक है, नहीं तुम इस घर का प्रयोग नहीं कर सकते, चलो बाहर जाओ, ठीक है, या घर के इस कोने में रहना चाहती, नहीं वो तुमको नहीं मिलेगा, समझ में बात। तो घर के किसी हिस्से या संपूर्ण घर के प्रयोग करने से रोकना, ये क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमिकल अब्यूज कहलाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिकल अब्यूज। आई मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ? सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 2। ये इतना सारा लिखा हुआ है, इसको मैंने आपको सिंप्लीफाई करके और उस तरीके से बताया जिस नजरिए से आपको देखना चाहिए। समझ में आया क्या होता है ये? क्लियर हुआ?
लिखें, क्वेश्चन लिखें। लिखेंगे नंबर 1, परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फॉलोइंग्स। परिभाषित कीजिए। नंबर 1 आपका व्यथित महिला, ये व्यथित व्यक्ति, सॉरी, अग्रीव्ड पर्सन। 2 घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। 3 साझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड। 4 प्रत्यर्थी, रेस्पोंडेंट। 5 घरेलू हिंसा। 6 शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, आर्थिक शोषण। सब 30 शब्दों में अलग अलग है ना। शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, आर्थिक शोषण, ये सारे शोषण को अलग अलग 30 शब्दों में बताना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चेंज करें, नेक्स्ट लिखें। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक वायलेंस? घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए 100 शब्दों में। What do you mean by domestic violence? Explain in 100 words.